माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को विनोद पांडे का प्रणाम। बड़ा ही समृद्ध मंच है, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। माइक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पहले कवि के रूप में आपने इस हैंडसम लड़के को बुलाया है तो माइक सीटी मार रहा है, उसकी गलती नहीं है। भाई साहब देख लो, अगर सही कर पाओ तो सही कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही पिच पे बैटिंग कर लेंगे। क्योंकि मैं एक बात तो बता दूं, मुझे ओपनिंग करने के लिए बड़े भैया ने बुलाया है। अगर इस कवि सम्मेलनीय जगत को क्रिकेट की दुनिया से तुलना करें तो इस मंच पे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लोग बैठे हैं और आपके सामने युवा शुभमन गिल खड़ा है। बहुत अच्छे, वाह वाह। आनंद लीजिएगा, आनंद का पर्व है। हमारे अभिभावक मार्गदर्शक आदरणीय श्री आनंद मोहन जी सामने बैठे हैं, जिनके माध्यम से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े भैया प्रवीण शुक्ल जी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है, तो आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी देर जुड़े हमसे। ये मोबाइल बंद कर दे। मोबाइल की स्थिति तो ऐसी है कि हम उतनी ही देर आराम करते हैं जितनी देर हमारी मोबाइल चार्जिंग में लगी होती है। और मैं बड़े लोगों की बात नहीं करता। मेरा 6 साल का लड़का है, वो भी दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। मैंने उसको समझाते हुए बोला कि बेटा ये मोबाइल बंद करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। उसने कहा पापा इससे क्या होगा? मैंने कहा पढ़ोगे लिखोगे अच्छे नंबर आ जाएंगे। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा अपने क्लास में टॉप कर जाओगे। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें पढ़ी लिखी समझदार बीवी मिल जाएगी। उसने तपाक से कहा आपको मिल गई क्या? ये ऐसे होनहार बच्चे हैं आज के। और मेरी बेटी, उसका रिजल्ट आया था, मार्कशीट देखते हुए मैंने बोला कि बेटी बाकी सब तो ठीक ठाक है लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ी कमजोर हो। वो मेरी तरफ देखी, बोली पापा आपकी बेटी हूं, आप पर गई हूं। आपकी बेटी हूं, आप पर गई हूं, फीलिंग प्राउड अपने बाप पर गई हूं। जैसे मास्टर जी और दादरी में एक बच्चे को पढ़ाते हुए बोले ये नोएडा शहर है। मास्टर जी बोले कि हमारा इतिहास बताता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। नोएडा का एक लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी थारे बंदर रहे होंगे, हमारे तो चौधरी थे। बहुत अच्छे, वाह। हम ऐसे जगह बैठे हुए, आनंद लीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बड़े लोगों की भूमिका में आया हूं। जैसा बताया बड़े भैया ने कि मैं बनारस से यहाँ पर आया इंजीनियरिंग करने के लिए। यह बताना पड़ता है कि पढ़ा लिखा कवि हूं, इससे थोड़ा इंप्रेशन भी जाता है। जब मैं 2005 में आया जेएसएस में एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले तुम्हारे 3 पुश्त में कोई इंजीनियर नहीं बना, तुम इंजीनियरिंग मत करो। बनारसी आदमी हो, पंडित आदमी हो, यहीं घाट पर बैठ जाओ, तंत्र मंत्र सीख करके घर गृहस्थी चल जाएगी। मैंने उनकी बात मान ली साहब, लेकिन कर्मकांड के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे नोएडा आना पड़ा। यहीं से शुरू होता हूं, एक छंद दे रहा हूं, मेरे परिचय का है, आनंद लीजिएगा। और अच्छा लगे तो खुल करके तालियां बजाइए, मुझे भी अच्छा लगे कि अपने परिवार के बीच में बैठा हूं। बहुत अच्छे विनोद, स्वागत है। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। वाह। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये अति आत्मविश्वास में होता है और मैं बचपन से बड़ा आत्मविश्वासी लड़का रहा। वाह। और हम नहीं यहाँ बैठे हुए कई युवा साथी जो वाह वाह कर रहे हैं, वो लोग भी इतने कॉन्फिडेंस वाले हैं कि कोई सुंदर सी लड़की फेसबुक के मैसेंजर में या व्हाट्सएप पे हाय लिख देती है तो ये दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर के। ये लड़कों का कॉन्फिडेंस है कि राह में एक लड़की भली मिल गई, राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई। उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये कॉन्फिडेंस है। और साहब ये कुंडली उंडली मिल जाती है तो 8-10 साल के बाद क्या स्थिति होती है। मेरा एक दोस्त है, अभी 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसकी शादी हुई। शादी के 3 महीने बाद एकदम परेशान, उदास मुझसे बोला विनोद मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा क्या बात है, सुसाइड क्यों कर रहे हो?
बोले पत्नी 3 महीने से मायके गई है, आ नहीं रही है। अच्छा, मामला वहां निपट गया। अभी कुछ दिनों पहले और मुझे मिल गया, वही स्थिति, डिप्रेशन में, बोला सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा क्या हुआ? हमने कहा पत्नी मायके गई, आ नहीं रही है। बोली नहीं, 3 महीने हो गए मायके जा नहीं रही है। यह स्थिति है लोगों की। लेकिन मेरी पत्नी बहुत सकारात्मक है जी। मेरी पत्नी भैया इतनी सकारात्मक है, हुआ यूं कि अभी कुछ महीने पहले मैंने बाल बनवाया। आप सोच रहे होंगे इसको बनवाने की क्या जरूरत है, लेकिन कभी कभी इसलिए हल चलवा लेता हूं ताकि इस बार फसल कुछ अच्छी आ जाए। बहुत अच्छे, वाह। जब मैं बाल बनवा के निकला तो लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन मेरी पत्नी का कॉन्फिडेंस देखिए। 4 लाइन पढ़ता हूं कि मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है। वाह। मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा बच्चा मेरी इस खोपड़ी को देख रोता है। हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने, हमारे चांद का दीदार हमको रोज होता है। ये कॉन्फिडेंस है मेरी धर्म पत्नी का। और आजकल की महिलाएं तो इतनी कॉन्फिडेंस में रहती हैं कि पूछिए मत। और महिलाएं और पुरुष की भी स्थिति यही रहती है। हमारे बड़े भैया पीछे आजाद जी बैठे हुए हैं। अभी एक बार क्या हुआ कि इनके पड़ोसी में लड़ाई शुरू हो गई। पड़ोसी और पड़ोसन दोनों लोग लड़ने लगे और ये भैया जो है झरोखे से देख रहे थे। मैंने कहा भैया क्या बात है? भाभी जी भी गुस्सा हो गई, बोले हमारे पड़ोसी और पड़ोसन लड़ रहे हैं और तुम झरोखे से देख रहे हो, एक आध बार जाते क्यों नहीं? ये बोले एक आध बार गया था तभी तो ये लड़ाई शुरू हुई। तो यह स्थिति है। बाद में ऐसे ही लोग एंटी रोमियो में धरे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब एंटी रोमियो आया था तो कई तो लोग ऐसे फंसे जो वाकई उसमें शामिल थे, लेकिन कई लोग ऐसे फंस गए जिससे उनका कुछ लेना देना नहीं था। एक छंद सुनाता हूं भैया, मेरा एक दोस्त उसमें कैसे फंस गया, सुनिए और अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। और रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। और गौना करा के अपनी ही बीवी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। वाह 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 वाह। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। और मैं चाहता हूं कि अपनी भूमिका में एक छोटी सी हास्य कविता पढ़ दूं। हाँ भैया। क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि हास्य के नाम पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन कविता नहीं लिखी जा रही है। बड़े भैया प्रवीण शुक्ल जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से कुछ मैं प्रयास करता हूं कि कविताओं में अपनी बात करूं। बहुत अच्छा समय कम है, बहुत दूर तक हमें चलना है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए वही कविता आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। ये कविता चलेगी तो यहाँ बैठे हुए भूतपूर्व नौजवान लोग भी जवान होते हुए नजर आएंगे। मेरी अपनी कहानी है पर आपको आनंद आएगा। भैया सुनिए। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। भैया तालियां बजाइएगा। क्या पहली 2 पंक्तियों में ही आनंद किया है, वाह। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। कॉलेज का पहला ही दिन था। कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी। मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे। रातों को नींद ना आती थी, फर्जी के सपने पलते थे। कक्षा में तुम पढ़ती थी पर मैं तुम्हें देखता रह जाता। प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तिहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था मैं छाया। तुमको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं घर में कूटा गया। मैं घर में कूटा गया जिसे तुमने हंसी उड़ाई थी। फिर भी मैं तुमसे दूर रहूं जिसका अभ्यास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। बहुत अच्छे। अब माइक भी अब ठीक हो गया तुम्हारा, वाह। तुम 2nd ईयर में चली गई। मैं भूमिका नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ कविता, भूमिका फिर किसी और दिन। तुम 2nd ईयर में चली गई, मैं 1st ईयर में लटक गया।
तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, तेरी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा, कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। वाह 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 वाह। तुम जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था, तुम हंस हंस कर बतियाती थी मैं रो रो कर बिल भरता था। वाह 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 वाह। सब कुछ न्यौछावर था तुम पर, जो कुछ घर से मैं पाता था, गोलगप्पे तुमको रोज खिला घर पैदल पैदल जाता था। जितने दे दिए गिफ्ट मैंने जीवन भर नहीं पा सकोगी, मैं बहुत फटीचर था लेकिन तुमको आभास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह 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 वाह। तुम थर्ड ईयर में चली गई, तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा। तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा। तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से कटा रहा। हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से तेरे भाई तक पहुंच गए। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। मैं बचकर भाग नहीं पाया, डंडे ने ऐसा जकड़ लिया। फिर ले डंडा इतना धोया तेरे भाई ने, हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने। वाह। फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा तुमको, तुमने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह 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 वाह। 3 साल का कोर्स था। अंतिम बात, वाह। तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। क्या बात है। बजाइए तो जम के बजाइए। वाह 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 वाह। मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं। थी आस मुझे हरदम की तुम एक दिन फिर मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची कुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। भाई बहुत अच्छे विनोद। मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया। तुम धन्यवाद बोली जब मैंने तुम्हें लिफाफा पकड़ाया। वाह वाह वाह। और उस दिन से तुमको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया। जितना होना था नाश हुआ पर सत्यानाश न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठाकर